मध्य प्रदेश में वन संरक्षण और समृद्धि को लेकर लगातार सरकार नए नवाचार कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर रहे और श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क के लिए राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के माध्यम से रवाना हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर चंबल अंचल दौरे के दौरान मीडिया से चर्चा में कहा कि हमारे मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट समृद्ध हो रहा है। बोत्सवाना अफ्रीका में से 9 चीता नर और मादा केंद्रीय वन मंत्री द्वारा छोड़े गए हैं। इससे मध्य प्रदेश की साख और भी बढ़ गई है। एशिया महाद्वीप में चीता विलुप्त हुआ था, आज का पूरा आबाद हो रहा है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि अगर इन 9 को मिला लें तो 48 की संख्या चीता की मध्य प्रदेश में हो गई है। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर, सबसे ज्यादा लेपर्ड, सबसे ज्यादा चीते वाइल्ड बोर से लगा करके हमारे खास करके घड़ियाल के मामले में भी देश में नंबर 1 है। गिद्ध के मामले में भी बीते समय की जो गणना आई वो आंकड़े बढ़ाते हुए समृद्ध कर रही है। आज भी घड़ियाल और कछुए छोड़ने के लिए कूनो नदी के माध्यम से हम अपने जलचरों को भी बढ़ावा देने की मध्य प्रदेश सरकार की योजना उसी पर आगे बढ़ रही है। रोजगार के अवसर भी पूरी तरह टूरिज्म के सेक्टर से मिले हैं। वन्य प्राणी के आधार पर भी ये चंबल का सबसे समृद्ध इलाका है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसका लाभ हम सबको मिलेगा। हमारा मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट समृद्ध हो रहा है। बोत्सवाना अफ्रीका से आकर के 9 चीता नर और मादा कल वन मंत्री द्वारा जो छोड़े गए, इसने मध्य प्रदेश की साख और बढ़ाई है। भारत का नाम दुनिया में हुआ है वाइल्ड लाइफ को लेकर के। जो एशिया महाद्वीप से चीता विलुप्त प्राय हुआ था, आज वो पूरा आबाद हो रहा है। हमें इस बात की प्रसन्नता कि 9 इनकी संख्या मिला लें तो 48 की संख्या हमारे राज्य में चीता की हुई है। इसी के साथ साथ अब मध्य प्रदेश देश के अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर, सबसे ज़्यादा लेपर्ड, सबसे ज़्यादा चीते वाइल्ड बोर से लगा करके हमारे खास करके घड़ियाल के मामले में भी देश में नंबर 1 है। गिद्ध के मामले में भी बीते समय की जो गणना आई है वो आंकड़े बढ़ाते हुए समृद्ध कर रही है। आज भी घड़ियाल और कछुए छोड़ने के लिए कूनो नदी के माध्यम से हम अपने जलचरों को भी बढ़ावा देने की मध्य प्रदेश सरकार की योजना उस पर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए सभी प्रकार के रोजगार के अवसर टूरिज्म के सेक्टर में मिले, वन्य प्राणी के आधार पर भी। तो ये चंबल का सबसे समृद्ध इलाका है। मैं उम्मीद करूँगा इसका लाभ हम सबको मिलेगा।